प्रदेश की शिवराज सरकार ने इतिहास रचते हुए देश में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट बैठक आयोजित की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें तय किया गया कि चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अब चंबल प्रोग्रेस वे रखा जाएगा, तो वहीं स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ब्याज के 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। शिवराज सरकार ने रचा इतिहास, देश की पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक संपन्न। स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा 10,000 का लोन। मंत्रियों से मांगा आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप। छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी सौगात। कोरोना संकट की मार ने न केवल आम जन जीवन को बेपटरी कर दिया है, बल्कि सरकारी काम भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि बदलते तरीकों के साथ शिवराज सरकार ने वर्चुअल कैबिनेट बैठक की। इसमें तय किया गया कि चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अब चंबल प्रोग्रेस वे रखा जाएगा। यह परियोजना चंबल क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने का काम करेगी। परियोजना में सड़क के दोनों औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही टाउनशिप भी बनेगी। चंबल एक्सप्रेस वे जो था उसका आज नाम ही परिवर्तित करने का उन्होंने सोचा है कि चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। चंबल एक्सप्रेस वे, अब उसका नाम चंबल प्रोग्रेस, ये नाम वास्तव में सार्थक भी होगा। मैं यहाँ यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि वो चंबल जो कभी डाकुओं के नाम से जाना जाता था, वो चंबल जो कभी दुर्दांत लोगों के नाम से जाना जाता था, इन्हीं शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में वह शांति स्थापित हुई थी। और यही शिवराज सिंह जी चौहान है जो इस इलाके में अब चंबल प्रोग्रेस वे बनाकर एक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, एक क्रांति रोजगार क्रांति, ऐसी क्रांति लाने जा रहे हैं उस इलाके में कि जहां रोजगार के लिए नौजवानों को अनेक अवसर पैदा होंगे। ये चंबल एक्सप्रेस प्रोग्रेस वे मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से मुरैना होते हुए भिंड जिले तक 309 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीन फील्ड सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना जो चल रही है केंद्र सरकार की, उसके अनुमोदन के लिए, उसके लिए आज कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना हेतु राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। अर्जित की जाने वाली भूमि से यथासंभव अदला बदली के माध्यम से ही हम करेंगे। किसान की जमीन अगर आती है तो उसके बदले में किसान को भूमि देने की पहली प्राथमिकता है। मिट्टी और मोरम जो उठाते हैं सड़क के लोग, उन्हें रॉयल्टी में छूट दी जाएगी। भू अर्जन वन प्रबंधन को छोड़कर NHAI से प्राप्त किया जाएगा और सभी उसके बाद में स्वीकृतियों के बाद इसका प्राकलन तैयार होगा। देखिए, निश्चित रूप से इस कोविड संकट में भी सरकार सुचारू रूप से चले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है और उनका प्रयास भी है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में है, परंतु उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाया। लगातार वो वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में सरकार को सुचारू चला रहे हैं। कोविड संकट को लेकर जो रोज़ समीक्षा बैठक होती है उसमें वो हम सबको निर्देशित करते हैं, समीक्षा करते हैं। कल भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, कोविड और उसके बाद 12वीं के परीक्षा के बाद की समीक्षा की, रिजल्ट की समीक्षा की। आज वर्चुअल कैबिनेट में भी उन्होंने भाग लिया और हम सब ने अपने अपने स्थान से वर्चुअल कैबिनेट में हिस्सा लिया। जो निर्णय हुए हैं उसकी जानकारी तो मिलेगी ही आपको बाद में, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि इस समय पर तकनीक का उपयोग कर सरकार को सुचारू चलाना, इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो वहीं गृह एवं जेल विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना 15 अगस्त तक तैयार कर ले। प्रदेश में ग्रामीण पथ विक्रेता को व्यवसाय करने के लिए बैंकों से 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को पुनः कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत जो है, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का आप अपने अपने विभागों का सभी जो संकल्प है, जो कार्य योजना है, उसे 15 अगस्त तक
पूरी करें और उसमें ले लें। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज एक अन्य निर्णय में महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। यहाँ मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाके ये भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से आमजन को कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक जो चल रही थी, उसके बाद इसे और नीचे उतारा है। वो नगर पालिका नगर निगम तक थी, उन्होंने ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तक इसको लेके गए हैं, जिसमें हमारे गांव के अंदर काम करने वाले छोटे छोटे बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, हाथ ठेला वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, नाई हैं, इन सब के लिए 10,000 रुपए तक के ऋण की व्यवस्था और इस ऋण के ब्याज की व्यवस्था, और अगर कुछ समय पर ऋण चुकाएगा तो अगले साल दुगनी 20,000 की व्यवस्था, इस तरह की योजना है। आज मुख्यमंत्री जी ने चर्चा में ये भी कहा कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत के स्तर पर सभी जगह पे वहाँ के प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री जो थे, ये सब लोग एक कार्यक्रम करके ये बांटेंगे। अभी तक इस योजना के अंदर हमारे पास में 8,56,697 आवेदन आ चुके हैं, जिनको कि ये कार्यक्रम करके देना। इनमें 64% महिलाओं के और अधिकांश फल फ्रूट विक्रेताओं के हैं, 4 लाख से अधिक। बाकी ये पिछड़े हैं, एचसी के लोग ज्यादा हैं। उनको ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना को आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बैठक हुई। एक नया अनुभव, क्योंकि एक नया सोच, नया चिंतन, मध्य प्रदेश के प्रति समर्पण जो मुख्यमंत्री का देखने को मिला। अस्पताल में भी कैबिनेट होना एक सुखद संदेश है कि उस व्यक्ति का सोच, उस व्यक्ति का चिंतन मध्य प्रदेश के प्रति, आम नागरिक के प्रति कितना लगाव है। कुल मिलाकर अगस्त के पहले सप्ताह से स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाने वाला 10,000 का लोन निश्चित तौर पर कोरोना काल में छोटी रेहड़ी व्यापारियों के लिए मददगार साबित होगा, बशर्त है जमीनी स्तर पर गरीबों को लाभ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।